नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बस में। बात करेंगे इस वीडियो में एक बैंक को लेके जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, तो उसको थोड़ा मैं चार्ट को एनालाइज करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में बंधन बैंक के बारे में। ठीक है, देखो बंधन बैंक का अभी क्वार्टर रिजल्ट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट पे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लग रहा है और ये बहुत कुछ शेयर करना आपके साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वैल्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखो बंधन बैंक जो कंपनी है, देखो अगर बताने की जरूरत नहीं है, बंधन बैंक सेक्टर की है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ तो बेसिकली ये टीयर टू सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। इनके टोटल 5596 ब्रांच है, बैंकिंग आउटलेट्स हैं। ठीक है, और मोर देन 2.35 करोड़ कस्टमर है। देखो इसमें लगभग आज टू जीरो पॉइंट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 291 का प्राइस आया है। चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट पे। तो देखो ये मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट है, टोटल इनकम की बात करें तो वहाँ पे 4.1% की जंप आई है और ऑलमोस्ट फ्लैट है। बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 262% से बढ़ा है। जो प्रीवियस ईयर 103 का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 103 करोड़ था, वो इस बार 373 करोड़ के आया। तो बहुत ही तगड़ी नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है। अगर हम लोग ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 0.64 था, वो इस बार 2.32 है, यानी कि लगभग 262% की जंप यहाँ पर भी आया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस बहुत ही शानदार आए हैं। यहाँ पे हम देखें ईयर टू ईयर कंपैरिजन, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे टोटल इनकम की बात करो, जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 3404 करोड़ के थे, इस बार 3943 करोड़ के हैं लगभग। नेट टोटल इनकम में ईयरली बेसिस पे 15.82% की जंप आई है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहाँ प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 549 करोड़ था, इस बार 373 करोड़ है, यानी कि ईयरली अगर देखें तो उसमें 32% की डिक्लाइन नहीं है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी ऑलमोस्ट 31.96% की डिक्लाइन आई है। तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी ही बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे। बट ईयर के ईयर कंपेरिजन करने पे यहाँ पे थोड़ा सा नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट कुछ खास नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो क्वार्टर की हाइलाइट्स क्या है उस पर बात करते हैं अपन। यहाँ पे तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है फॉर द क्वार्टर ग्रू बाय 16.7% से बढ़ा है 2114 करोड़ एज अगेंस्ट ऑफ 18115 करोड़। ठीक है, यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 37.7% टू 5334 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 अगेंस्ट 386.8 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर के। यहाँ बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इंक्रीज बाय 18.1%, ये भी ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनालाइज फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 स्टूड एट 8.5 अगेंस्ट 8.2 इन द जून 30। तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट ही दिख रहा है यहाँ पे। टोटल एडवांस की बात करें यहाँ पे ऑन बुक ऑफ बुक सबको मिला के ये लगभग 8.1% से बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट की बात करें कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं, तो वो 27.6% से बढ़ा है। ठीक है, ये अब बढ़ा जो है ये क्वार्टर यहाँ पे ये ईयर टू ईयर कंपेरिजन का अकॉर्डिंग करें तो 27.66% से बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ बात करें ग्रोस एनपीए एज जून 30 2021 6440 करोड़ 8.2% अगेंस्ट 574। देखो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर जो एनपीए था वो 5757 करोड़ थी। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, बैंक किसी को लोन देती है, कुछ भी देती है, वो लौटाता नहीं है, तो उसको एक एनपीए में बताया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। जहाँ पे प्रीवियस ईयर 57 करोड़ थी, इस बार 6440 करोड़, यानी कि 8.2% से एनपीए बढ़ा है। तो ये एक खराब पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देते हैं नेट एनपीए एज ऑफ जून 30 2021 स्टूड एट 2457 करोड़ 3.3 का अगेंस्ट 2861 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे नेट एनपीए का कंपेयर करें तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में। यहाँ पे तो कमेंट क्या बताया कि हाँ वो इंपॉर्टेंट है, सीओ ने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू कोविड सेकंड वेव वी हैव डिलीवर्ड द बेस्ट एवर क्वार्टर टर्म्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मेंस। यहाँ क्वार्टर वाइज अगर देखें तो बहुत ही तगड़ी यहाँ पे रिजल्ट वाइज दिख रही है। ठीक है, बेसिकली कंपनी वही कहा है कि यहाँ पे देखो जो बैंकिंग आउटलेट है वो 5574 है, द नेटवर्क कंसिस्ट 1154, इनके ब्रांचेस है 4422, बैंकिंग यूनिट्स हैं इनके 1018 ब्रांचेस है, 3547 बैंकिंग यूनिट्स हैं एज ऑफ जून 30 2020। ठीक है, इनकी बात करें एटीएम की तो एटीएम 487 करोड़ है, सॉरी 487 है अगेंस्ट 485। मतलब प्रीवियस ईयर की बात करते हैं यार, प्रीवियस ईयर में जहाँ 485 एटीएम्स थे, इस बार 487, बस एक साल में बस इन्होंने 2 ही एटीएम ओपन किया है। तो चलते हैं अब इसके चार्ट पे। देखो चार्ट इसका ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है, कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी 2018 में ही 499 के प्राइस पे हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने देखो जी हाँ हाई मारा था 771 रुपये का, और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे गिर के मार्च 2020 में 152 रुपये का ये लो बना देता है। वहाँ से देखो थोड़ी अच्छी से रैली आई है, बट उतना नहीं। चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे।
देखो वीडियो में बात करूँ, देखो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। सबसे पहला तो जो इसका हाई है 741 का, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 650 का, ठीक है। अब उसके बाद और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है जो कि लेवल है लगभग 430 रुपये का। तो देखो उसके नीचे स्टॉक, अगर आप देखो मंथली वीकली चार्ट पे, तो एक हायर लो हायर लो हायर लो बनाते जा रही है, मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखो आप वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट भी देखो तो एक स्टॉक यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा। यहाँ पे देखो ये आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा, और यहाँ पे हो सकता है एक सपोर्ट है, यहाँ जो लेवल है यहाँ पे लगभग 250 का लेवल, तो 250 का लेवल इसके लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक कर गया तो भाई स्टॉक आपको फिर दोबारा 100-150 के भाव पे दिखेगा। हालांकि चांसेस कम है, बट ये अगर ब्रेक हो गया 150 का भाव, तो भाई स्टॉक फिर आपको 100 रुपये से कम में दिखेगा ये स्टॉक। ये ऐसे स्टॉक है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका डेली चार्ट। तो देखो डेली चार्ट पे भी कोई गुंजाइश नहीं है अप ट्रेंड की, ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा था। मैं कहूँगा कि आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो यार आप निकल जाना बेटर है। देखो स्टॉक इतनी जल्दी मूव नहीं करेगा। हाँ, अगर हो सकता है क्वार्टर वाइज अगर मंडे को अच्छे खासे बूम हो जाए तब ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे चार्ट पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चार्ट पे कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ, एक अभी छोटा सा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप वहाँ तक का स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है। तो ये लेवल लगभग है 279, तो लगभग आप 260 या 250 का भी स्टॉप लॉस लेके इसको आप, अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तभी आप इसको होल्ड करो। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं इसको नहीं कहूँगा, बिकॉज देखो स्टॉक कंटिन्यूसली, आप देखो मंथली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हो गया, डेली चार्ट हो गया, उसमें डाउन ट्रेंड में ही है। तो यार इस टाइम पे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, आप फंडामेंटल छोड़ो, रिटेलर के लिए अगर आप फंडामेंटल सोचोगे ना, तो आप जाके ना किसी दिन ना आप हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का भी या किसी भी कंपनी का चार्ट देख लेना। जब कोई स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहती है ना, वो कई साल तक अंडर परफॉर्म करती है। मिनिमम आप तानला का देख लो, तानला जो इतनी मल्टीबैगर शेयर हुई है, वो भी लगभग ऑलमोस्ट 8 से 9 साल एक ही प्राइस पे दी थी। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या रिटेलर के पास इतना पेशेंस होता है कि वो 8-9 साल तक एक ऐसे स्टॉक में बैठे रहे जहाँ पे वो परफॉर्मेंस ना करें एज फॉर द फंडामेंटल। क्योंकि जो मैं फंडामेंटल के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं लॉजिक लगाता हूँ इस पर। देखो लॉजिक क्या है इस पर, कि आप 8-10 साल तक आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ जहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं आया। उससे अच्छा है कि जब स्टॉक भागने वाला होता है आप तब पैसे लगाओ, भले आपको थोड़ा सा महंगा खरीदने पड़े, बट आपको जो टाइम बचता है वो तो आपका खराब नहीं होता ना। तो सेम इसी के बाद है। देखो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता, बट टेक्निकली यहाँ पे कंपनी बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही है। मंथली वीकली डेली चार्ट तीनों का तीनों डाउन ट्रेंड है। अगर आप देखो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का भी, देखो मूविंग एवरेजेस की मैं बात करता हूँ। देखो मूविंग एवरेज देखो 200 दिन के मूविंग एवरेज की भी बहुत नीचे चल रहा है। देखो 200 दिन के मूविंग एवरेज लगभग 330 के पास आ रही है, और स्टॉक का भाव भी 290 के पास आ रहा है। तो इतना नीचे चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक में ना तो आप फ्रेश पोजीशन करो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्विंग भी यहाँ पे मत करो, बिकॉज स्टॉक देखो यहाँ पे आपका एटलीस्ट वीकली चार्ट जो है वो एक हायर में होना चाहिए। वीकली चार्ट भी डाउन ट्रेंड में है, डेली भी मंथली भी। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहो, बंधन बैंक से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। इसमें आप ना स्विंग प्ले करो ना एज अ इन्वेस्टमेंट का करो, ठीक है। वो एक सेफ प्ले रहेगा। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें आप गेम खेलो। और बैंकिंग सेक्टर में बेस्ट बैंक जो है वो दूसरा बैंक है। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखते हैं एक बार इसका पास्ट टाइम। देखो ऑलमोस्ट आज फ्लैट दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एक वीक का, तो एक वीक में ये स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 5% डाउन है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 11.86% तक डाउन है। ईयर टू डेट की बात करें तो एक 2021 में 27% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सोचो मार्केट में इतनी रैली है उसके बावजूद नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल में 13.84% के नेगेटिव रिटर्न, 3 साल में बात करो 3 साल में 57% के नेगेटिव रिटर्न है। और 10 साल का तो रिजल्ट आएगा नहीं, उतना बड़ी कंपनी है नहीं, ठीक है। देखो कंपनी अभी भी लार्ज कैप कंपनी है, 47.483 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, ठीक है। रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया है। देखो प्रोमोटर के पास 39.99% की स्टेक है, एफआईएस के पास 35.44% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास भी 1.86% की स्टेक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी 22.60% की स्टेक है, डीआईएस के पास 0.11% की स्टेक है। देखो प्रोमोटर के पास 39.99% की होल्डिंग है, गिरवी रेखा कोई भी शेयर इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 21 स्कीमों के पास 1.86% का स्टेक है। एफआईएस की बात करें तो 531 एफआईएस के पास 35.44% की स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग के पास 39.99% की होल्डिंग है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वह एचडीएफसी के पास है 9.89% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 6.42% की होल्डिंग है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही तगड़ी है। पर आप देखो यार कंपनी अगर अच्छी है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो लोकल फंड है उनके पास इतनी कम हिस्सेदारी क्यों है, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कंपनी पे तो। और एफआईएस के देखो एफआईएस बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है इसमें,
तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी है, बट टेक्निकली चार्ट पे मुझे ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा लगता। हाँ, इसको बेस्ट बाय जोन तभी रहेगा जब ये स्टॉक एक बार अप ट्रेंड में जाए, या फिर एक बार ये इसका जो 430 का लेवल है इसको ब्रेक कर ले, उसके बाद ही इसको लेने का सोचेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोस करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।